यूज़ ऑफ फोर्स कभी भी नहीं होना चाहिए। आप अभी इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर रही हैं। मुनीर फारूक डॉक्टर एक एंकर है, वो ये कह रहा है कि मैंने असेस किया एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात करने के बाद, वो ये है कि इमरान खान के लिए कोई रहम नहीं है, पीटीआई के लिए कोई स्पेस नहीं है। वो आप लोगों को समझते हैं कि आप उन्हें जीत भी जाएं तो वहाँ से आपकी कबूलियत नहीं है, भले आप लोग चले मकबूलियत हो। तो इसका मतलब कि उन्होंने खुद ही फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए हैं, और उस जिस एंकर की आप बात कर रहे हैं इसका मतलब कि उन्होंने बता दिया है कि ना आइन की हैसियत है, ना कानून की हैसियत है, ना इलेक्शन की हैसियत है, ना वोट बैंक की कोई हैसियत है। अगर हैसियत है तो बदमाशी की है, यही मुझे समझ आई है। बाकी मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, मैं भी 1.5 लाख वोट लेकर आई हूँ। मैं सारा टाइम अपने हल्के में होती हूँ, बाकी टाइम में दहशतगर्दी की अदालत में नजरी की कीमत चुका रही होती हूँ। 90% से ज़्यादा अवाम इमरान खान के साथ है। आप अवाम की जो आवाज़ है और अवाम के जो सबसे बड़े मकबूल लीडर है, आप उसको माइनस नहीं कर सकते, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें। एक वक्त आएगा कि आप फिर वही ज़बान बोलेंगे जो अवाम की ज़बान है, और अवाम की ज़बान यही है कि आप जितना मर्ज़ी जुल्म और जबर कर लें, इमरान खान ने ही इंशाल्लाह सुरखरू होना है। आखिरी उम्मीद जो होती है वो अदालत में होती है। उस अदालत के सामने बैठी है जिसने पिछले हफ्ते आपके साथ ये वादा किया था कि मैं केस लगा दूंगा। आज एक हफ्ता गुजर गया और आगे 28 मई से ठीक कह रहे। आपको जुडिशल जो छुट्टियां हो रही हैं माशाल्लाह, तो मकसद तो ये लग रहा है कि ये मामला इस साल भी सुनवाई की तरफ नहीं जा रहा। देखिए, आपने खुद ही, अब हमसे ज़्यादा आप लोग बेहतर हैं, आप लोग खुद चीज़ों को समझते हैं कि मुल्क के अंदर इंसाफ नापैद है। कल ही सुप्रीम कोर्ट में वो एक वर्कर अली रज़ा का 9 मई का केस का वाक़या हुआ है। 2 साल उस शख्स ने जेल काटी है, और जब सुप्रीम कोर्ट में उसका मामला गया, इसका मतलब लोअर कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला। जब सुप्रीम कोर्ट में वो गया तो वहाँ पता चला कि जिस पुलिस वाले के ऊपर उसके ऊपर था इल्ज़ाम कि इसने पुलिस वाले को ज़ख्मी किया, उसका FIR में ज़िक्र ही नहीं था। तो इंसाफ के लिए अब आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। मैं आपसे आम सवाल करती हूँ, हम तो किसी तरीके से हम तो लड़ रहे हैं। आम आवाम में कितने लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट के उसकी वकील की वो होती है, फ़ीस होती है। ये जो अब आप हाई कोर्ट्स में भी जाते हैं, एक एक टिकट की कीमत जो आप उसके ऊपर लगाते हैं, एक एक FIR निकलवाने के लिए उससे कितनी कीमत हो गई है। तो देखिए, मुल्क के अंदर वाकई इंसाफ नापैद है, मुल्क के अंदर वाकई इंसाफ नहीं हो रहा। जुडिशरी 26वां तरमीम के बाद अंडरमाइन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने तो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ की तरह, जरदारी की तरह लंदन दुबई तो नहीं भागना ना, हमने तो डील करनी नहीं है। हमने तो मुल्क से इंसाफ लेना है। ठीक है कि देर हो रही है, हम पे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। एक हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी एक सच्चा हवा में उड़ा देता है। चाहते हैं कि थक जाएं। हम नहीं थकेंगे, सच वाला सच का साथ नहीं छोड़ता। तो एक दिन पाकिस्तान से ही हमें यकीन है कि इंसाफ मिलेगा। मुझे ये बिलीव है कि खान साहब ही इस मुल्क को लीड करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। देखिए, 8 फरवरी को मैंडेट चोरी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब जो रही से कसर बच गई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे टेक्नोक्रेट्स की, माइनॉरिटीज़ की सीट और हमारी ख़वातीन की सीट को खा लिया जाए। कोशिश तो यही है। आप एक मुंतखब रुकन कौमी असम्बली मखसूस नशस्त पे नहीं आई, ये बताएं कि ये जो तरक्याती फंड्स जारी होते हैं, क्या अपोजिशन अरकान को भी पिछला 1-1.5 साल में मिले हैं, या सिर्फ आप हल्कों में फौजियों की हद तक ही आएगा कि चले कम से कम आवाम के अब तो फौजियाँ भी पीछे चली गई हैं। अब तो सुबह उठते हैं और ये फैसला करते हैं, वकील हमें पूरा व्हाट्सएप भेज देता है कि आज आपने सोमवार को, मंगल को, बुध को, जुमेरात को किस डिस्ट्रिक्ट में किस ATC दहशतगर्दी की अदालत में अपनी ज़मानत करानी है। अगर अपने इलाके में फौदगी और गमी पे जाए ना, या खुशी पे, फिर भी चलो अपने लोगों के लिए जाएं। वो अब तो ये हालात होगी कि हर रोज़ साबित कर रहे होते हैं कि हम मुहिब वतन हैं, हर रोज़ साबित कर रहे होते हैं कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। दहशतगर्दों की ऐसी शक्लें होती हैं जैसे हम हैं। यानी लादी गैंग और छोटे गैंग के ऊपर डेरा गाजी खान में 10 से ज़्यादा FIR नहीं है। जरताज गुल के ऊपर 60 FIR है इस वक्त। अलीमा बीबी के ऊपर कितने FIR है। खान साहब के ऊपर तो पता नहीं कितनी FIR है, वो तो गिनती में नहीं आती। उमर अयूब को देख लें, कौन सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, सपोर्टर है। यहाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं, उनके ऊपर भी दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमे, जिन्होंने हमें इंसाफ दिलवाना है, जिन्होंने हमारा मुकदमा लड़ना है। तो सवाल वही रह गया, नहीं है। देखिए, फंड्स नहीं है गवर्नमेंट के लिए, सब फंड्स हैं। मुझे तो अब ये भी नहीं पता। आपको अपने हल्के में कुछ भी नहीं मिला? नहीं, 0/0। डेरा गाजी खान में तो वैसे भी इनको कोई ख़ास दुश्मनी है, पता नहीं, शायद मेरी वजह से। हमने अपने दौरे हुकूमत में वहाँ पे कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनवाया, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी बनवाई, ख़वातीन के लिए पहला एक पार्क बनवाया,
260 गाँव को बिजली मैंने दी, 5 उसको टाउन्स को मैंने सुई गैस दी, ई मरकज़ वहाँ पे बनवाया जहाँ पे 27-28 से ज़्यादा में हक़ में काम करते हैं। 2 जो है वो उसके वो बनवाए, 1122 के दफ्तर बनवाए, और इसका 100 यतीम बच्चों की किफ़ालत के लिए दारुल एहसास बनवाया। डेरा गाजी खान का पहला जो है वो स्मार्ट थाने 2 बनवाए, लेकिन सेफ सिटी डेरा गाजी खान का प्रोजेक्ट स्टार्ट कराया, लेकिन अब जब से, और मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल स्टार्ट करवाया, लेकिन अब सबके फंड्स जो है उन्होंने रोक लिए हैं, क्योंकि अब जो है सर्दी माँ आ गई है। हाँ जी, वो अब मतरई माँ आ गई है, अब मतरई माँ आ गई है, सब दे बच्चे खा गई है। आखिरी सवाल, जी, मरियम नवाज़ पुलिस की यूनिफॉर्म में, रेंजर की यूनिफॉर्म में, डॉक्टर की यूनिफॉर्म में नज़र आई, लेकिन जब इस वतन अजीज़ को हकीकी ख़तरा दरपेश हुआ, सलामती का मामला आया, तो वो किसी यूनिफॉर्म में नज़र नहीं आई। नहीं, वो तो मोदी को अभी भी बचा रही है, अपने चाचे अंकल को बचा रही है, अभी भी मोदी को बचा रही है। वो कहती है कि जो मोदी ने 51 लोगों को, जिसमें 11 फ़ौजी थे और बाकी हमारे सिविलियंस जो बच्चे और ख़वातीन थे, वो कह रही थी जो 51 लोग शहीद हुए हैं, ये भारत का हमला इतना कोई बड़ा नहीं है, उसने इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया जितना 9 मई वालों ने नुकसान पहुंचाया। तो उसने तो क्लीन चिट दे दी अपने मोदी अंकल को। ख़ानदान शरीफा ने साबित कर दिया कि इनको अपना ख़ानदान और कारोबार ज़्यादा प्यारा है मुल्क में। बहुत शुक्रिया।